Hello, good evening, student. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suraj Anand Teaching. I am welcome for my shorts. This is Unit 1 solid state. This is the class of 12th, and we are discussing the chemistry paper 1. So, my dear student, let us start the NCERT question. This is the last topic of Unit 1. We are discussing the lots of things just like a playing way. Chemistry, learn the chemistry in the simple way, whatever you are going to learn. There are lots of things I have skipped, I know. But these things are not important for CBSE examination 2026 board exam for 12th. But these the things I am skipping or I skip already that are based on the competitive examination. So my dear student, let's complete the question number 1 and 2. We discussed 2 or 3 videos. This is the short, so you know the shorts is the introduction part of the my today video. So my dear student, define the term amorphous, you already know. So give a few examples of amorphous solid, you also know. So मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये शॉर्ट्स वीडियो है आपका क्लास 12 का और केमिस्ट्री क्लास है, पेपर 1 है. हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी और अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास के एंड में. क्लास के एंड में इट मींस द यूनिट 1 के एंड में, और हंसते खेलते हम लोग पढ़ लिए, पता भी नहीं चला. तो पहला क्वेश्चन है आपका एमॉर्फस सॉलिड होता क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है एमॉर्फस सॉलिड के. तो ऐसा सॉलिड जिसे एमॉर्फस कहा जाता है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे पार्टिकल्स अरेंज्ड नहीं होंगे एक रेगुलर फैशन में, एक रेगुलर मैनर में. कहने का तात्पर्य है एक ऐसा सॉलिड जिसे एमॉर्फस कहा जाता है, उसके क्लस्टर्ड पार्टिकल कभी भी अरेंज नहीं होते रेगुलर फैशन में, और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. जैसे एग्जांपल में ग्लास, प्लास्टिक, एमॉर्फस, सिलिका, ये सारी चीजें. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है What makes a glass different from a solid? Such a quartz. कौन सा चीज ऐसा है जो शीशे को अलग करता है सॉलिड के रूप में क्वार्ट्ज से, और अंडर कौन सा कंडीशन है जिसमें क्वार्ट्ज कन्वर्ट हो जाता है ग्लास में. सो हम लोग जानते हैं कि क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सबको पता है. सो आप लोगों को ये जानकारी होगी कि SiO4 ऐसा है, टेट्राहेड्रल यूनिट्स है, जो कि एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है. ऑर्डरली मींस ऑर्डर में अरेंज होता है, 1 by 1, और इसके जो लेटेस्ट पॉइंट है वो सारे के एक अरेंज मैनर में चलते हैं. तो ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है जिसे अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है, और इस तरीके से SiO4 यानी सिलिकॉन SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट को लेके चलता है, जो अरेंज करता है किसी भी रेगुलर ऑर्डर को, और हम लोग क्वार्ट्ज को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लास में मेल्ट करके. और क्लास जब मेल्ट करता है तो कूल होने के बाद इसे हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं, जैसा आपने टॉपिक में पढ़ा था. थैंक यू फॉर वाचिंग माय शॉर्ट. दिस इज सूरज, केमिस्ट्री टीचर. वेलकम इन माय चैनल सूरज आनंद टीचिंग. गिव more views, and I think so this is all about the today class, this introduction class of today's video of long video. And thank you for watching. Give more views, like and share to those students who are the aspirant of CBSE 2026 class 12 board examining. Thank you for watching.